नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ साथ नहीं भी होता है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह ऑफिस नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, जाना का होता है गो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद ऑफिस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाज ही नॉट गोइंग टू ऑफिस। अगला है क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, सहायता करना का होता है हेल्प, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेल्पिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। अगला है क्या तुम सब्जियां नहीं खरीद रहे थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, खरीदना का होता है बाई, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाइंग, उसके बाद द वेजिटेबल्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वर यू नॉट बाइंग द वेजिटेबल्स। अगला है क्या वे मुझ पर हंस नहीं रहे थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, हंसना का होता है लाफ, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लाफिंग, पर के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वर दे नॉट लाफिंग एट मी। अगला है क्या हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, प्रतीक्षा करना का होता है वेट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेटिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वर वी नॉट वेटिंग फॉर हिम। दूसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही थी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, तैयारी करना का होता है प्रिपेयर, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रिपेयरिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद एग्जामिनेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई वॉज सी नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अगला है मोहन तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नॉट, यहाँ पर बुलाने से मतलब आमंत्रित करने से है और आमंत्रित करना का होता है इनवाइट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा इनवाइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई वाज मोहन नॉट इनवाइटिंग यू। अगला है अध्यापक क्लास में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, उसके बाद नॉट, पढ़ाना का होता है टीच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द क्लास और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लास। अगला है तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, आना का होता है कम, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई वर यू नॉट कमिंग टू मी। अगला है वे मैच क्यों नहीं खेल रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, खेलना का होता है प्ले, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग, उसके बाद द मैच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई वर दे नॉट प्लेइंग द मैच। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।